हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था। आज ये सेकंड वीडियो है। तो मैं इसमें क्या करवाने वाला हूँ आपको। इसमें मैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन करवाऊंगा सबसे पहले, है ना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। अब आज हम टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे और फर्दर उसके बाद और भी न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले दो टाइप का होता है ना। सबसे पहले एक होता है एवरेज रेट। पहला होता है एवरेज रेट। एवरेज तो इसके लिए हम बोल सकते हैं एवरेज रेट के लिए चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या होगा हमारे पास, जैसे सपोज करो हमारे पास एक टाइम है, इनिशियल टाइम दिया हुआ है t1, है ना। इनिशियल t1 है एंड फाइनल टाइम क्या है हमारे पास, फाइनल दिया है t2। तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा t डेल्टा t2 माइनस t1। तो ये इस टाइप से इस वाले जो टाइम ड्यूरेशन होगा यानी कि डेल्टा t में, तो इस टाइम के ड्यूरेशन में जितना भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा यानी कि चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी माइनस डेल्टा आर, यानी कि रेट ये चेंज हुआ है हमारा रिएक्टेंट के क्वांटिटी में, अपॉन डेल्टा टी। और हम दूसरा अगर देखें तो प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना चाहे तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये हम दोनों टाइप से लिख सकते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे होगा। अभी हम आगे ग्राफ के थ्रू और भी अच्छे से समझेंगे इसको, ये कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। अब इसमें देखते हैं सेकंड टाइप क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा, सबसे पहले हम बोल सकते हैं चेंज इन मोलर concentration of reactant and product at a given instant of time। यानी कि सपोज करो हम लोग यहाँ से एक पॉइंट ए है, उस पॉइंट से हम बी पॉइंट पे जा रहे हैं। ठीक है, बी पॉइंट पे हम अगर जा रहे हैं, किसी ने बोला कि भाई इस पॉइंट पे एक इंस्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इस टाइम पे ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस जो रेट होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होगी। यानी कि किसी एक पॉइंट पे पूछ लिया, किसी एक सेकंड पे पूछ लिया, टाइम ड्यूरेशन पे ना होके ये हम बोलेंगे एक किसी पॉइंट पे पर्टिकुलरली ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी आर अपॉन डी टी। यानी कि एक बिल्कुल पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होना चाहिए ना रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो हम बोल सकते हैं यानी कि माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरे टर्म्स में डीपी अपॉन डी टी। ये हम दो टाइप से लिख सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम कैसे समझें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी ना। तो ग्राफ के थ्रू हम समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बनाना चाहें तो इस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन का हम ग्राफ बना सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम टाइम टी ले लें यहाँ पे,
है ना। यह कंसंट्रेशन हमने दिया कि R है, कंसंट्रेशन R है एट द टाइम T1, यानी कि ये कंसंट्रेशन हो गई R1। अब इसके बाद जब हमने कुछ टाइम के बाद देखा तो कंसंट्रेशन हो गई R2। किस टाइम पे होगी ये कंसंट्रेशन, हम बोलेंगे T2 टाइम पे, यानी कि पर्टिकुलरली ये T2 टाइम पे ये रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद डेल्टा T का वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ, डेल्टा T हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो T2 माइनस T1 होगा डेल्टा T। और अगर हम देखें तो ये क्या होगा, डेल्टा R की वैल्यू यहां से ये इतना, तो डेल्टा R की वैल्यू ये होगी। ओके। अब इसके बाद हम अगर देखें एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक ग्राफ में एक इस टाइप से एक जैसे ट्राइंगल टाइप का हमने बनाया है। अब इस पॉइंट पे हमने देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे टी पे, यानी कि हम बोल रहे हैं डी टी, ये जो टाइम फ्रैक्शन ऑफ टाइम की बात कर रहे थे ना, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस जगह पे हम बोलेंगे कि डी आर रेट ऑफ रिएक्शन ये चेंज हो रही है ना, डी आर। तो ये हम बोल देंगे। तो अब यहां पर क्या होगा हमारे पास, ये टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इनके बीच में ये जो टाइम है, जो ग्राफ है हमने ये बनाया है ना। लास्ट क्लास में हमने किया था, इसके बारे में थोड़ा सा समझा था कि क्या है क्या नहीं है, बट इसके बाद आज हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं इसको। तो ये जो रेट एवरेज होगा, तो रेट एवरेज हम निकाल लेंगे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है, अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है ना। अब इसको अगर हम देखें तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है ना, इस टाइप से हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो ये हो गया हमारे पास आर एवरेज का वैल्यू इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना। और अगर हम देखें आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो आर इंस्टेंटेनियस हमें पता क्या होता है, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये हो गया, ये हमारा जो स्लोप है वो बता रहा है, हर एक पोजीशन पे ये सेम ही रहेगा। और अगर हम आर एवरेज की बात करें, यानी कि ये आर डेल्टा आर, तो ये हम बोल सकते हैं ये भी जैसा रिएक्शन होगा, जितना कंसंट्रेशन कम होगा उसी के अकॉर्डिंगली ये चेंज होता जाएगा। और ये भी जो आर इंस्टेंटेनियस है, जैसा जस्ट पॉइंट पर जैसी रिएक्शन हो रही होगी उसी के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगी। अब इसको हमने देख लिया, क्या अगर हम देखना चाहें तो ये हो गए हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी ये कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट के बेसिस पे हमने इसमें ग्राफ समझ लिया। अब इसके बाद अगर हम देखना चाहें दूसरी चीज, तो हम प्रोडक्ट के टर्म्स में भी तो इस ग्राफ को हम समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होंगे, है ना। तो प्रोडक्ट के बेसिस पे हम दूसरा ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इधर टाइम, है ना। अब इसके बाद ये जो रिएक्शन है ये इस टाइप से होगी। ओके, मतलब कि जो रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम बोल सकते हैं ये इंक्रीज हो रही होगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा होगा बाय द टाइम, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर रहा होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। ओके, तो अब हम इसको हम ले सकते हैं ऐसे, एट द पॉइंट ऑफ T1। इसके बाद अगर हम देखें सेकंड, तो एट द टाइम ऑफ T2। ये हो गया हमारे साथ में। अब ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला जो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा P ये। ओके, इसके अलावा जो डेल्टा टी ये वाला डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि टाइम डिफरेंस। अब इसके बाद अगर हम देखें जो इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है, उसके लिए यहाँ पे हम एक ट्राइंगल को देख सकते हैं, और यहाँ हम बना सकते हैं एट द टाइम ऑफ टी। ओके, अब यहाँ पे हम ये बना सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज, जैसे हम ले ये वाली जो लाइन है इसे हम बोल सकते हैं डेल्टा पी, सॉरी डीपी, और इसको हम दे सकते हैं नाम dt। ओके, एट अ फ्रैक्शन पॉइंट, है ना, ये जो हमारा लाइन है। अब इसके बाद हम आर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, आर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो dp अपॉन dt हो जाएगा हमारे पास स्लोप, ये क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा,
है ना, पॉजिटिव स्लोप। और अगर हम देखें दूसरी जगह पे इसकी, इससे हम आर एवरेज की वैल्यू निकालना चाहें तो आर एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1 concentration of P2 minus concentration of P1 upon T2 minus T1। ओके, तो ये हमारे पास हो गई इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इस टाइप से इंक्रीज होगा, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि जैसे कोई रिएक्शन है उसमें कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगे होते हैं आगे, है ना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंसेस होते हैं, तब हम उस रिएक्शन को कैसे करेंगे, है ना, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब समझते हैं हम रिलेशन between rate of reaction and stoichiometry। okay, stoichiometry, तो A प्लस बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो ये रहेगा हमारे साथ में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी माइनस डी ए अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू माइनस डी, अगर बी की टर्म्स में अगर हम देखें तो क्या होगा माइनस डी बी अपॉन डी टी। फिर सी की टर्म्स में देखें तो ये हो जाएगा प्लस में डी सी अपॉन डी टी, और दूसरा देखें तो डी डी अपॉन डी टी। ये हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमारे पास ये तो हो गई हमारी सिंपल रिएक्शन, इसमें कोई भी कोएफिशिएंट नहीं जुड़ा हुआ है। अब अगर हम देखें इसको, इसी रिएक्शन को, कि 2A ये क्या कर रहा है, C प्लस डी दो टाइप के प्रोडक्ट्स दे रहा है, तब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखेंगे इस टाइप से माइनस हाफ डी ए अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू प्लस डी डी अपॉन डी टी। यानी कि जो मोल है, दो मोल्स बोल सकते हैं ना, दो मोल्स क्या कर रहे हैं, सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 1/2 ये इतनी कंसंट्रेशन से डिक्रीज हो रहे होंगे इन अगर हम इसकी बात करें इन द रिस्पेक्ट ऑफ डी सी या फिर डी की बात करें, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं क्या, रिलेशनशिप हो गया हमारे पास बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड जो स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट है वो, यानी कि हम बोल सकते हैं ये इस टाइप से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो एग्जांपल्स है, सबसे पहले अगर हमारे पास रिएक्शन है Hg प्लस Cl2 गैस HgCl2। अब इसमें हमने देखा कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे कोई सा भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें से समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन सीधी होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसकी नॉर्मली होने वाली है, यानी कि डेल्टा जी की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि वो रिएक्टेंट है। तो डेल्टा Hg अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, तो HgCl2 अपॉन डेल्टा टी, यानी कि ये हो गई हमारे पास इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन होगा, है ना। इस टाइप से हम समझा सकते हैं। और दूसरे अगर हम एग्जांपल देखें, अब इसमें ये एग्जांपल ले लेते हैं 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ओके, प्लस 6H पॉजिटिव एक्वस, ये क्या करेगा 3Br2 एक्वस, ओके, प्लस 3H2O, ये भी क्या होगा, ये होगा लिक्विड कंडीशन में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमें लिखना होगा, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं स्टोइकोमेट्री है, कहीं कहीं पे नहीं है, यानी कि जो आगे नंबर ऑफ मोल्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी देखें तो यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कोई सा भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम इस टाइप से देख सकते हैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी।
ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इनके टर्म्स में बात करें, बी आर माइनस के टर्म्स में, तो हो जाएगा 1/5, वो भी कैसे, माइनस का, तो 1/5 डेल्टा बी आर माइनस अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। फिर सेकंड अगर हम देखें तो माइनस डेल्टा बी आर ओ थ्री माइनस अपॉन डेल्टा टी, ये होगा। अब अगर हम देखें ये इसके लिए H पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में, तो 1/6 डेल्टा H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब इक्वल में हमारे पास है बी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/3 डेल्टा बी आर टू अपॉन डेल्टा टी, और इसी के इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 1/3 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। तो इस टाइप से हम ये स्टोइकोमेट्रिक ये जो कोएफिशिएंट को, जो रेट ऑफ रिएक्शन में, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद ये हमने कर लिया। अब इसके बाद एक छोटा सा एक क्वेश्चन है जो कि हमें अब करना है। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ, फॉर द रिएक्शन क्या, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये कन्वर्ट हो रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए reactant changes from 0.03 molar to 0.02 मोल, ओके, इन 25 मिनट्स, यानी कि टाइम भी दे दिया, ड्यूरेशन भी दे दिया, मतलब टाइम ड्यूरेशन दे दिया हमारे पास, और चेंज इन कंसंट्रेशन भी दे दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, कैलकुलेट the average rate of reaction using units of time both in minutes and सेकेंड्स, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है मिनट्स में टाइम, बट हमें सेकंड में भी रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए करते हैं हम सबसे पहले। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम बोल सकते हैं कि माइनस डेल्टा आर होता है अपॉन डेल्टा टी। तो ये कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं R2, कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपॉन डेल्टा टी, ये माइनस में रहेगा। अब इसके बाद हम इसके में वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25। ओके, तो इस टाइप से हम रख सकते हैं। अब इसके बाद मिनट्स में है हमारे पास ये टाइम। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा हमारे पास टाइम 10⁻⁻⁴ मोल पर मिनट, ये आ गया हमारे पास। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हमें सेकंड्स में निकालना हो तो अब क्या करेंगे, ये आया हमारे पास पर मिनट में, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, यानी कि आएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ m पर एस। ओके, यानी कि मोल पर सेकंड, ये हो गए हमारे पास दोनों ही आंसर्स। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हम ऐसे किया है, देखो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, क्या करना है हमें कि ये रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज हमने देखा किसके रिस्पेक्ट में, रेट हम बोल सकते हैं ये रिस्पेक्ट में हमने देखा रिएक्टेंट के, तो रिएक्टेंट के फाइनल क्या था 0.02 और ये इनिशियल क्या था 0.03, तो ये हमने लिया था। अब इसके बाद अब आप लोगों के माइंड में एक घूम रहा होगा क्वेश्चन की ये माइनस कहाँ गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरा यही आएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेटर का यूज करके देख लेना, तो आ जाएगा आपका भी आंसर। ठीक है, इसके बाद हमने जब रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला, फिर उसके बाद हम दूसरी चीज देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम सेकंड्स में निकालना चाहेंगे तो 60 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 60 से डिवाइड करने के बाद ये मोल्स पर सेकंड में इसका आंसर आ गया है। ओके, तो अब आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।